अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम दूसरी जगह कोई संकट नहीं है, दूसरी जगह भी संकट है। वही प्रॉब्लम जो है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी होकर के भी अपना नेता नहीं प्रोजेक्ट कर सकती, और वहां बीजेपी सरकार में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होकर भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना। किस कांग्रेस और बीजेपी में कौन ज्यादा फंसा हुआ है महाराष्ट्र में? नहीं, फंसे तो दोनों ही हैं वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ी कंफर्टेबल स्थिति में इसलिए है कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है। ओके। 240 सांसद हैं उसके, और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इस हैसियत में नहीं है कि वो बीजेपी को डिक्टेट कर सकें। ये फर्क है। यहाँ क्या है, कांग्रेस, जो भी रामपाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य ये है कि भाई महाराष्ट्र को किसी तरह बीजेपी को आउट करना है महाराष्ट्र से। तो जब ये आपका लक्ष्य है तो गठबंधन बना रहे, बिना गठबंधन के आप आउट नहीं कर सकते। अकेले कांग्रेस में वो ताकत नहीं है। जितने राज्य जो गिनाए रामकृपाल जी ने, किसी भी राज्य में कांग्रेस की अपनी अकेले ताकत नहीं है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके। इसलिए उसको सहयोगियों के साथ रहना ही रहना उसकी मजबूरी है। उद्धव ठाकरे भी मजबूरी है कि बन चुके हैं अब कांग्रेस की? बिल्कुल है भाई। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अकेले लड़ सकती क्या? अगर कांग्रेस अकेले लड़ती तो क्या 13 सांसद आते? आप क्या समझते शिवसेना का वोट नहीं मिला क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों को? एनसीपी का वोट नहीं मिला क्या? तो सर, वोट से एक बड़ा अहम मुद्दा छूट जाता है, अभी बात कर लें उसकी। उद्धव ठाकरे की एक और संकट सर शुरू हो गया। अभी जो वक्फ बिल आया उसमें उद्धव ठाकरे के पार्लियामेंट के जितने एमपी थे वो वॉकआउट कर गए, इन्होंने विरोध नहीं किया। मुसलमान संगठनों के लोग इनके घर के बाहर प्रदर्शन, मातोश्री के बाद प्रदर्शन किया, भाई हमने तुम्हें वोट दिया है, हमने तुम्हें लोकसभा इलेक्शन में वोट दिया है, और वहां जब मौका आया कि तुम हमारे हक में आवाज उठाते, तुम वहां से चले गए, भाग गए। वो वोट भी तो मिलता है इनको। नहीं, वो बिल्कुल वोट मिला है, शिवसेना को वोट मिला है, मुंबई में वोट मिला है शिवसेना को। मेरे तमाम मुस्लिम दोस्त ने वोट दिया है शिवसेना की कैंडिडेट को। कौन सोच सकता था? तो इसलिए वो अलायंस को, इंडिया गठबंधन, जैसे उत्तर प्रदेश में दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दिया? अलायंस को वोट दिया, इंडिया गठबंधन को दिया, सपा को थोड़ी दी, वही शिवसेना को मिला। वही बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की मजबूरी ये है कि उसको महाराष्ट्र में गठबंधन बनाए रखना है। ठीक है। और चूंकि बड़ा भाई है वो पार्टी, या बड़ी बहन कह दीजिए, कि उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए राहुल गांधी सॉफ्ट है। हाँ, इसीलिए भी सॉफ्ट है। और दूसरा ये है कि आज की तारीख में सुप्रिया सुले की जो बात कर रहे हैं, ये शरद पवार को भी मालूम है कि अकेले एनसीपी उनको सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, और अकेले एनसीपी से सीएम बन भी नहीं सकती। शरद पवार को भी एक सुप्रिया सुले को आगे लाना होगा, तो उन्हें कांग्रेस और एनसीपी चाहिए होगा। अब वो कांग्रेस में मर्ज करके सुप्रिया सुले को आगे करते हैं या नहीं करते हैं तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि ये सब पेच फंसे हुए हैं, और मेरा मानना है कि कोई सीएम प्रोजेक्ट नहीं होगा। केवल जो है उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के लिए मानने के लिए कांग्रेस एक ही हालत में तैयार होगी कि उसको लगे कि अगर उद्धव ठाकरे को नहीं बनाया तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। दूसरा कोई रास्ता, ये डर तो उनको हमेशा है। तो डर तो रहेगा नहीं, नंबर आने के बाद तो स्पष्ट हो जाएगा कि डर। नंबर से पहले का डर तो है ही, नंबर से पहले का नंबर के पहले का डर तो है। लेकिन नंबर कहीं ऐसे भी फिट हो सकते हैं कि बीजेपी शिवसेना साथ आ जाए, आपको लगता है? नहीं, जब बीजेपी और उद्धव ठाकरे, नहीं, उद्धव ठाकरे कम से कम अभी निकट भविष्य में आने की तो कोई संभावना नहीं। इस चुनाव के बाद अगर उद्धव ठाकरे को रियलाइज होगा कि उन्होंने गलती किया कि सही किया, इसी रास्ते पे चलना है, लौटना है, तो उसके बाद तो संभावना हो सकती है। मामला तो अहमद शाह औरंगजेब तक पहुंच गया है कभी तो। हाँ बिल्कुल, औरंगजेब, तरबूज, अहमद शाह अब्दाली और सब जाने क्या पहुंच गए। देखिए, नेता लोग, आपको लगता है ना पावर, सत्ता, गाड़ी, बंगला, क्या नहीं है, पैसा, सब कुछ है, अंदर कितनी लुप होती होगी, कितना डर लगता होगा। सब छिन जाएगा, सब चला जाएगा। इसीलिए 2 लाइन कह दूं सर आखिर में, गमों की आंच पे भी मुस्कुरा के चलना पड़ता है, ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा के चलना पड़ता है। बस वही आपको दिखाई देता है।